मेक योर सेल्फ। सामने से कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सीख तो गई हूँ, पर सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता। सही जगह पे हूँ मैं। पहले से ऐसा था कि बच्चों को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है मुझे। ट्रेंड तो डेली चेंज होते रहते हैं। हैर है तो भी हम कमा रहे हैं, हैर नहीं है तो भी तो हम भी कमा रहे हैं। कैसे आपको ख्याल आया कि आपको इस ब्यूटी इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है? मुझे सिर्फ लेडीज से कनेक्ट रहना था सो आपका जो इंस्टीट्यूट है, वो किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है? कि शैम्पू कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे बिठाना है। डिग्री का नॉलेज देते हैं, जैसे कटिंग आपको किस डिग्री पे कौन सी कटिंग करनी है, फेस स्ट्रक्चर पहचानना कैसे है, हेयर स्ट्रक्चर कैसे पहचानना है। आजकल जितने भी लेडीज है उनको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। ऊपर से कोई भी ट्रीटमेंट हेयर फॉल कम नहीं कर सकता। कि बहुत सारी जो बहनें हैं वो देख रही है, उनको हेयर कलर एक्सपर्ट बनना है, तो Okay. आगे का उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? हेयर इंडस्ट्रीज में बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, कोई भी ऐसी 3 टिप्स जो ब्यूटी सलून वाले देख रहे हैं उनको बेनिफिट हो। क्लाइंट का ट्रस्ट मिलना है। अगर क्लाइंट आता है आपके पास तो एक सच्ची एडवाइस दो उनको, ऐसे सर्विस दो जैसे क्लाइंट आपसे पूछे कि मुझे क्या सर्विस लेनी है। नमस्कार दोस्तों, योगेश विरडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सबका प्यार और उत्साह से ही हमें एक नई एनर्जी मिलती है कि हम आपके सामने कई ऐसे लोगों को लेकर आए कि जिनके जीवन से, जिनके बिजनेस से आप सभी को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। तो आज हमारे साथ मेहमान बने हैं ब्यूटी एक्सपर्ट डिम्पल गांधी जी। तो आज हम उनके साथ में बहुत सारी ऐसी बात करने वाले हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्रीज में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। यदि आपको भी ब्यूटी एक्सपर्ट बनना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस ब्यूटी सेक्टर में कैसे आगे बढ़ा सकते हो, उन सभी के बारे में बहुत सारी ऐसी चर्चा करने वाले हैं। तो डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। यस। सो आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में परिचय दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो आपको अच्छे से जान सके। हेलो, मैं डिम्पल गांधी। मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ और मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज़ मैंने होम सर्विस से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद थोड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया, फिर उसके बाद सैलून सेटअप किया, वो भी अपने घर में ही किया। फिर आगे चल के थोड़ा एकेडमी का सेटअप किया। अब मैं एक 400 स्क्वायर फीट के स्पेस में अपना एकेडमी भी चला रही हूँ, सैलून भी चला रही हूँ। सो डिम्पल जी, कैसे आपको ख्याल आया कि आपको इस ब्यूटी इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है? आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट? और मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारा कुछ ट्राई किया था। पहले मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी ट्राई किया, उसके बाद थोड़ा ज्वेलरी का भी ट्राई किया। उसके बाद मुझे ऐसी एक फील्ड चाहिए थी जिसमें मैं अपने साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रख सकूं, और मुझे सिर्फ लेडीज़ से कनेक्ट रहना था। मेरा मेन वो था कि मैं सिर्फ लेडीज़ से कनेक्ट रहूं। और इस फील्ड का मुझे बचपन से शौक भी था। पहले थोड़ा था मुझे कि भाई मैं करूँगी, बट बीच में समहाउ हो ही नहीं पाया ऐसा कुछ। फिर मुझे चांस मिला कि भाई अब मुझे करना है इस फील्ड में। तो मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ ही फर्स्ट फ्लोर पे सैलून था। तो वहाँ जाके 2-2 घंटे बैठती थी, तो वो दीदी मुझे बोलते थे कि आप आ जाओ यहाँ पे, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और उस टाइम फिर 2 घंटे बैठ के मुझे भी आया कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें घर भी, फैमिली भी और काम भी, तीनों चीज़ अच्छे से चल सके। तो फिर मैंने ट्राई किया कि भाई करूँ मैं। फिर स्टार्टअप मैंने अपना सीख के होम सर्विस किया। मैंने इतना ट्रेनिंग नहीं लिया था जब मैंने होम सर्विस किया था, लोकल पार्लर से ही मैंने ट्रेनिंग लिया था उस टाइम तो। और बचपन से थोड़ा बहुत तो शौक था, तो वो तो आर्ट तो मेरे में था ही, घर में करती ही थी। तो होम सर्विस 3 साल किया। 3 साल में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे मेरे क्लाइंट बोले कि आप तो प्रोफेशनल वर्क भी कर ही सकते हो, आप हमारी ये सर्विस कर दो, ये सर्विस कर दो। बट उस सर्विस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। उसके बाद मैंने बॉम्बे जाके अपना ट्रेनिंग किया, और फिर घर में, अपने घर में ही पूरा सैलून का सेटअप बिठाया। फिर वापस मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग लिया। एक कंपनी से मुझे ऑफ़र आया कि आपका जो स्टॉक हमारे यहाँ से जा रहा है वो सूरत में तीसरे नंबर पे है, इतना स्टॉक आप यहाँ से ले रहे हो। मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम, मुझे ना गिनती भी थी कि मैं इतना ले रही हूँ और इतना परचेस भी कर रही हूँ, इतना सेल कर रही हूँ। पर सामने से कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लॉरियल कंपनी ने, कि भाई आप ऐसे
हमारा इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी होता है, तो आप जा सकते हो। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फर्स्ट ट्रिप मैंने अपनी यूके की ली थी, ग्रीस गई थी फर्स्ट ट्रिप में। उसमें मैंने अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया। फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और आगे जाना चाहिए। फिर मैंने हेयर में ट्रेनिंग लिया, बॉम्बे जाके स्किन में ट्रेनिंग लिया। उसके बाद अपने ही घर में मैंने एकेडमी स्टार्ट की। मैंने खुद से नहीं स्टार्ट की, वो भी मुझे क्लाइंट्स ने ही स्टार्ट करवाई। एक क्लाइंट आया, दीदी आपका हाथ बहुत अच्छा है, मुझे भी ये सीखना है, तो आप मुझे सिखाओगे? मैंने बोला सीख तो गई हूँ, पर सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने बोला देखो आ जाना आप, मैं आपको सिखाऊंगी। तो मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी ना, जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, वो मेरी एज की ही थी। तो उसके साथ मेरी ट्यूनिंग बैठ थी। उसके बाद मुझे भी पता चला कि मैं बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत अच्छी ट्यूटर बन सकती हूँ। तो फिर मैंने चालू किया। फिर उसके बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मेरे पास। और जो मैं घर में चलाती थी, घर में मेरे पास जगह ही नहीं बचती थी, इतने स्टूडेंट्स आते थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स रेडी होके बाहर भी निकले। उसके बाद मैंने और ट्रेनिंग्स ली कि जैसे मेरा एकेडमी थोड़ा सर्टिफाइड हो जाए, मेरे सर्टिफिकेट्स उनके काम आए। उसके बाद आगे चलता गया, बढ़ता गया। फिर कॉमर्शियल स्पेस में आई थोड़ी कि भाई अब मुझे जाना है, थोड़ा शॉप लेना है, घर में बहुत हो गया। क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाले सब आते थे कि आप घर में क्यों कर रहे हो। पहले तो हमें एक मैट्रिक्स में से टेक्नीशियन आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जब एड्रेस मिला ना, तब मैं बहुत गुस्सा हुआ कंपनी वाले पे, इन सलोन ट्रेनिंग के लिए भेज रहे घर में। फिर मैं जब यहाँ पे आया, जब आपका वर्क देखा, आपके स्टूडेंट्स देखे, तब बोला कि हाँ सही जगह पे हूँ मैं। उसके बाद मुझे भी लगा कि यार घर में अभी थोड़ा कम करके मैं शॉप ले लूँ। फिर मैंने एक शॉप ली, फिर मैंने सेकंड शॉप ली, फिर जगह बढ़ाई और फिर वहाँ पे ही एकेडमी सलोन सब सेटअप किया। 8 8 साल हो गए मुझे वहाँ पे भी। मैंने 12 15 साल तो घर में किया, उसके बाद 8 साल मुझे अभी मेरे यहाँ पे हुए, जिसका मेरा की सलोन एंड एकेडमी नाम है। तो वहाँ पे भी मेरा सर्विस या स्टूडेंट्स का फ्लो सब कुछ सही है। और मेरे पास बहुत बड़ी टीम है। जैसे अगर मुझे बाहर से भी ऑर्डर आते हैं रेडी करने के, तो मेरे स्टूडेंट्स ही काफ़ी हो जाते हैं। मुझे इतना हायर नहीं करना पड़ता कि भाई, हाँ मुझे सलोन सर्विस के लिए स्टाफ की रिक्वायर रहती है, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं बांध के रख लूँ कि मेरे पास ही जॉब पर, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसर्स करो, आप कर सकते हो। और जब भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं रेडी करने के, तो वो बल्क में आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स ही जाते हैं ज़्यादातर। पर वो वेल ट्रेन हो गए होते हैं, उसके बाद ही मैं उनको भेजती हूँ। जब आपने इस बिजनेस में स्टार्टअप किया तब आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, क्या क्या डिफिकल्टीज आपके सामने थी? किसी भी फील्ड में, अगर इस फील्ड की तो बात अलग है, बट किसी भी फील्ड में बहुत आते हैं चैलेंजेस। जब मैंने स्टार्ट किया तब पहला तो चैलेंज घर से ही आता है, फैमिली से ही आता है। हमारा फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो उसमें कोई भी लड़की काम नहीं करती है, किसी की भी परमिशन नहीं है कि वो काम कर सके। हम इवन किसी को जॉब भी नहीं करवाते हैं। तो उस टाइम बहुत इन लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम था एक्सेप्ट करना कि हमारी लड़की ऐसे काम कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है। और इवन मैं तो होम सर्विस करती थी, तो बहुत पेनफुल था इन लोगों के लिए, स्पेशली मेरे फादर के लिए, कि भाई मेरी बच्ची बाहर जाके काम कर रही है। बट मुझे अच्छा लगता था। मेरा पहले से ही था कि मैं खुद से ही कुछ करूं। मैंने किया, 3 साल काम किया और बहुत एंजॉय किया अपने काम को। बट 3 साल में एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपके काम को रिस्पेक्ट देनी है, तो आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए। किसी और की जगह पे आप अगर अपना काम करते हो जाके, तो उसमें आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो 3 साल बाद मैंने अपना घर में ही सेटअप बिठा दिया कि भाई मुझे अभी घर में ही करना है सलोन, अब मुझे होम सर्विस नहीं करनी है। तो उसके बाद मैंने होम सर्विस बंद करके अपने घर में ही सलोन स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते थोड़ा टाइम लगा, 6 महीना बैठना पड़ा, क्लाइंट का वेट करना पड़ा। थोड़ा चैलेंजेस भी बहुत सारी आए, क्योंकि घर में अगर करते हैं तो बिल्डिंग में रहते हैं, तो काफ़ी अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं कि भाई घर में आप काम नहीं कर सकते, आपके यहाँ बहुत आना जाना होता है, लिफ्ट बहुत यूज़ होती है, पानी बहुत यूज़ होता है। पर निकल गए, ठीक था। हमारे बिल्डिंग में भी थोड़े थोड़े आए चैलेंजेस, पर बहुत अच्छा था। लास्ट में उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई नहीं, ठीक है। एटलीस्ट घर में क्या होता है ना, फैमिली संभल जाती है। यस। ऐसा तो मुझे पहले से प्यार, पहले से ऐसा था कि बच्चों को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है मुझे।
तो उनकी वजह से मैंने 12 साल तो अपने घर में ही, 12 से 15 साल मैंने घर में किया काम। सो अब हम फोकस करते हैं आपकी एकेडमी के ऊपर। ओके। जब आपने एकेडमी शुरू करने का ख्याल आपके दिमाग में आया, तब आपके दिमाग में क्या विजन आया था कि भाई मुझे एकेडमी क्यों शुरू करनी है? हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम आपको बताया ना कि फर्स्ट टाइम मुझे जैसे मेरे पास आए, दीदी मुझे आपके पास सीखना है, और मैंने उनको भी फ्रेंकली बताया कि भाई आज तक मैंने किसी को सिखाया नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही सीखी हुई, सीख के अभी मैंने स्टार्ट हम्म, किया है। बोले नहीं, फिर भी दीदी आपके साथ ट्यूनिंग ज़्यादा है, मुझे आप सिखा दो। वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। तो उसके बाद जब मैंने उनको सिखाया, तो उन्होंने खुद ने बोला कि दीदी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप ले सकते हो स्टूडेंट, इससे ज़्यादा तो क्या चाहिए किसी को। मुझे आज हेयर में कुछ नहीं आता था, मैं आज हेयर में इतना अच्छा कर रही हूँ। उनका भी घर में स्टार्टअप था, startup। तो वो मेरे पास आए थे सीखने के लिए सिर्फ हेयर का। बहुत अच्छे से सीख के गए। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे एकेडमी कुछ स्टार्ट करनी चाहिए। फिर धीरे 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 काफ़ी लड़कियाँ आई कि भाई आप मुझे दीदी थोड़ा सिखा दोगे, मैं आपके यहाँ जॉब कर लूँगी। मैं उस टाइम तो फीस के लिए इतना नहीं था, मुझे भी था कि चलो भाई इनके साथ सिखाते सिखाते मेरा रिवीजन हो जाएगा। हम्म, और फिर दो चार तो स्टूडेंट्स मैंने ऐसे ही लिए कि चलो भाई जिसको रिक्वायर थी, कि जिसको काम भी चाहिए था। फिर उसके बाद बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। तो मुझे लगा कि काफ़ी लड़कियां ऐसी है कि जिसको कुछ चाहिए, चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि भाई वो कुछ कर सके। शौक बहुत होता है सबको भी कि भाई हम इस फील्ड में आए, पर स्टार्टअप नहीं पता होती है। यानी एक बोर्ड तक मेरे लगाना अलाउ नहीं था, मैंने एक बोर्ड तक नहीं लगाया था उस जगह पे। आज मेरे 10-10, एक एक बैच में 10-10 स्टूडेंट्स, और बैठने तक की जगह नहीं थी। हम्म, इतने स्टूडेंट्स उस टाइम मेरे पास थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने प्रोसेस जाना कि भाई एकेडमी स्टार्ट करने के लिए क्या रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। तो उसमें भी मैं जिसके पास सीखी, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। हमारे जो सर है, जिसके पास मैंने हेयर साइंस सीखा, जिसके पास मैंने कटिंग सीखा, या जिसके पास मैंने मेकअप सीखा, उन लोगों से पूछते पूछते फिर मैंने रजिस्टर्ड करवाया, उनके पास सर्टिफिकेट्स लिए। पहले मैंने प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया अपना एकेडमी, उसके बाद फिर सर्टिफाइड कोर्स पे आ गई। पहले तो मैंने कितने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाया कि भाई कोई नहीं, आ जाओ सिखा देंगे, जैसे नॉर्मल क्लासेस है, भाई शौक है वेकेशन में आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने सर्टिफाइड कोर्स चालू किया। उसके बाद मैंने आउट ऑफ कंट्री जाके खुद इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने इन लोगों को सर्टिफिकेट, जैसे लोगों को होता है कि हमें बाहर जाना है, पर उसके लिए हमें भी एक प्रोफाइल चाहिए, आपका सर्टिफिकेट काम आएगा, तो वो रजिस्टर्ड करवाना था। फिर आगे धीरे धीरे प्रोसेस सब पता चलती गई, फिर मैंने रजिस्टर्ड करवाया अपना एकेडमी। सो आपका जो इंस्टीट्यूट है, ओके, हम्म। वो किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है, किस तरह का आपका पूरा सेशन रहता है? डिपेंड, स्टूडेंट्स कैसे आते हैं। देखो 2000, मैंने बोला 2008-9 में जब मैंने घर में चालू किया, घर में सिखाना स्टार्टअप किया ना इन लोगों को, तो लड़कियों के पास क्या होता था, फीस नहीं होती थी और उनको सीखना होता था। तो वो जो बैच था ना, वो बहुत अच्छे से सीख के निकला। उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, काम किया, और इवन आज की डेट में उन लोगों का खुद का सलून और खुद का नाम है, इतने अच्छे से काम ओके। किया। उसके बाद क्या, कहीं स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ के चलो भाई वैकेशन में कुछ करना है, सिर्फ कुछ करना है करना। कि उससे आते हैं। तो वो लोग सिर्फ कुछ करके ही जाते हैं, हम्म, ऐसे होते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी आते हैं, पर ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने काम कर लिया और कहीं ने नहीं किया सीखने के बाद। और सिखाने में तो क्या होता है ना कि फर्स्ट हम लोग जैसे हेयर ट्रेनिंग दे दिया। हेयर डिप्लोमा में अगर उन्होंने सीखना है कि चलो डिप्लोमा हमें हेयर में सीखना है, तो हम फर्स्ट तो फेस स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर का नॉलेज देते हैं। किसी को अगर है कि लिखने में प्रॉब्लम है कि भाई हम लिखेंगे नहीं, कई कोई स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें लिखने में इंटरेस्ट नहीं है मैम, हम लिख नहीं सकते, हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे लेके जाओ। तो वो क्या, नहीं हो पाता है। तो फिर उनकी जगह हम उन्हें नोट्स देते हैं कि भाई आप लिख नहीं सकते तो आप थोड़ा पढ़ के पढ़ के करो, हो। पर ज़रूरी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें तो क्या सीखनी मैम, हम्म, ये सब नहीं सीखना है। शैम्पू करने का, हमारी फील्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग शैम्पू से होता है। तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि फर्स्ट तो आपको शैम्पू करना सीखना पड़ेगा। शैम्पू मैम, शैम्पू करना है? हम्म, क्योंकि हमारी फील्ड में मेन वो होता है,
प्रोफेशनल वे में शैम्पू कैसे करते हैं, क्लाइंट्स को रिलैक्स कैसे करते हैं, बिठाते कैसे हैं, क्लाइंट्स के कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, टॉवेल रैप कैसे करते हैं, तो वो सब सीखना ज़रूरी होता है। मतलब मैं छोटी से छोटी बात भी आप सिखाते हो कि यस, जितनी ज्यादा जरूरी हो। यस, हाँ हाँ, वो सिखाते हैं हम, पर मैं बोल रही हूँ ना, कहीं स्टूडेंट्स को लगता है बोरिंग वो चीज़, बोरिंग है। कहीं स्टूडेंट सीख जाते हैं, सीख क्योंकि जाए। उनको आगे अगर कोई अच्छे सैलून में जॉब करेंगे तो ये तो उनको चाहिए ही चाहिए चाहिए। चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं होगा तो फिर हमारी ट्रेनिंग का मतलब नहीं रहेगा, हम्म। कहाँ पे सीखे आप, आपको प्रोफेशनल नहीं सिखाया है ऐसा। सो मैडम, आपकी जो एकेडमी है, आप हम्म, जितने भी कोर्सेज करवाते हैं, और मार्केट में भी बहुत सारी एकेडमीज हैं, तो हम्म। उनमें और आप में क्या डिफरेंट है, आपकी खास यूएसपी क्या है? डिफरेंस सब जगह पे करा चलाते हैं तो सब अच्छा ही सिखाते होंगे, बट मेरे यहाँ एक फैमिलियर माहौल होता है। मेरे यहाँ सारे सब टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। कभी कोई टीनेजर लड़की भी आ जाती है, कभी कोई हाउसवाइफ भी आ जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग हम टाइम भी सेट करते हैं, कस्टमाइज प्लान करते हैं उनके साथ कि भाई आपको अगर ये टाइम सेट है तो हम उस टाइम पे आपका बैच लेंगे। और मेरे यहाँ जो मिलता है इनको, जैसे ये लोग सीख के जाते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं। थियरी भी मैं ही करवाती हूँ, ना कि कोई और ट्यूटर करवाता है। थियरी स्पेशली मैं करवाती हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम देते हैं। प्लस जितना मैं बाहर से सीख के आती हूँ, अपडेट होती हूँ, उतना उन लोगों को भी अपडेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार सीख के गए, इनका कोर्स ख़त्म हो गया तो ख़त्म नहीं। अगर कुछ नया आया है तो आज की डेट में पूछते हैं फ़ोन करके स्टूडेंट, मैम कुछ नया, तो उनको मैं सेंड कर देती हूँ, तो उनको क्या बाहर नहीं जाना पड़े कि हाँ ये ट्रीटमेंट नहीं आई है तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। ऐसा तो इतना सपोर्ट रहता है हमारा। ऐसा नहीं कि सीख के चले गए, 3 महीने साल का कोर्स है ख़त्म, नहीं। सेकेंड ईयर 2 साल बाद 4 साल बाद भी अगर फ़ोन करके पूछते हैं, कहीं पे भी दिक्कत होती है, तो हम हेल्प करते हैं उनकी। मतलब मैं आप उनका हाथ लाइफ टाइम के लिए पकड़ के रखते हो, यस, यस। कभी एग्जैक्टली। आपने कुछ नया सीखा तो आप उनको सिखाते हो, यस, उनके यस। बिजनेस में कोई दिक्कत हाँ आती है, जी, कोई क्वेरी आती है, तो आप उसको भी सॉर्ट आउट करते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यस जी। यस। उनका सलून कैसे बनाना है वो आप वहां पे भी विजिट हाँ, करते हो, हाँ, उनका हाँ, हाँ, इंटीरियर कैसा होना श्योर, चाहिए। हाँ, 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 यस एग्जैक्टली। यस यस। बट कब, जब सामने वाला करने वाला हो यस। तब। सो मैडम, अभी आपके जो कोर्सेज है उसके बारे में बात करते हैं कि आपका एक कोर्स है डिप्लोमा इन हेयर स्टाइल एंड कटिंग। हम्म। सो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कितने टाइम का ये कोर्सेज रहता है, कितने आवर्स का वर्कशॉप रहता है, उसके बारे में हम्म। थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स ताकि जान सके। हाँ, डिप्लोमा इन हेयर स्टाइल में क्या रहता है, फर्स्ट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि शैम्पू कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे बिठाना है। डिग्री का नॉलेज देते हैं, जैसे कटिंग आपको किस डिग्री पे कौन सी कटिंग करनी है, फेस स्ट्रक्चर पहचानना कैसे है, हेयर स्ट्रक्चर कैसे पहचानना है, फर्स्ट ये सब हमारा बेसिक में आ जाता है। तो पहला हमारा ये सब इनका हो जाए, उसके बाद हम एडवांस कटिंग सिखाते हैं कि आप अब एडवांस कटिंग के लिए रेडी हो गए हो। उसके बाद हम एडवांस कटिंग की थियरी पे जाते हैं। उसके बाद उनको डायग्राम, थियरी सब उनका एकदम परफेक्ट होने के बाद हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। ओके ओके। हम्म। वही, और इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहता है? आ, अगर टाइम देते हैं स्टूडेंट्स सही से और बिना गैप के लेते हैं तो 3 महीने में हेयर डिप्लोमा हो जाता है, ओके। विदाउट प्रैक्टिस। हाँ। हम्म। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को और शार्प करना है, तो 3 महीने का इंटर्नशिप लेना पड़ता है। ओके ओके तो आप एकदम कर सकते हो, ऑन ओके मॉडल में आपको प्रैक्टिस दे सकती हूँ। ओके। बाकी 3 महीने में तो आप यही सीख सकते हो ओके ऐसा। मैडम, अभी के टाइम में हेयर इंडस्ट्री में कौन से नए ट्रेंड्स आए हुए हैं, तो जो अभी के लोगों के लिए जानना सीखना बहुत जरूरी है? ट्रेंड तो डेली चेंज होते रहते हैं, बट अभी है लेयर कटिंग है, बटरफ्लाई कटिंग है, कटिंग्स में बहुत सारे नए कटिंग्स आए हैं, जो पुराने कटिंग है उसमें ही क्रिएशन करके हम नए कटिंग्स बनाते भी है और देते भी है। और कलर करेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अभी इन है, जैसे बालियाज टेक्निक हो गई, उम्रे हो गया, तो उसमें भी जैसे डिपेंड हेयर क्वालिटी क्या है, क्या प्रोफेशन में है आप, उसके बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट नॉर्मली क्या है ना, बालियाज अच्छा लगता है सबको, बालियाज ग्लोबल हाईलाइट सभी थोड़ा आउट है,
बट अभी उम्रे और बालिया चल रहा है। मैडम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये कोर्सेज तो करना है, मान लो कि वो उनके दिमाग में क्वेश्चन भी है कि हम ये हम्म। कोर्स तो कर लेंगे, उसके बाद में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मार्केट से, हम क्या क्या कर सकते हैं? कोर्स करने के बाद आपका खुद का एक टारगेट होना चाहिए कि पहले तो आपको जॉब करनी चाहिए। हमारे हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं कि पहले तो अगर आपने सीख लिया है तो पहले तो आप अपना हाथ उस पे क्लियर कर दो, क्लियर। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप 6 महीने भी किसी अच्छे से सैलून में जॉब करते हो या तो मेरे यहाँ भी आप इंटर्नशिप करते हो तो आपका हाथ खुल जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद कि आप खुद का भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, जो मैं फ्रीलांसिंग सजेस्ट नहीं करती हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं है कि चलो मुझे फ्रीलांसिंग करनी है तो कर सकते हो। बाकी ये सैलून सर्विस ऐसी है ना कि सैलून पे आप करो ना तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है फ्रीलांसिंग से ज़्यादा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि खुद के घर में एक छोटा सा सेटअप बिठा सकते हो। तो स्टूडेंट्स का क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम लोग एडवाइस करते हैं उनको कि भाई आप क्या कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट तो सीख के आउट ऑफ कंट्री जाने की फिराक में होते हैं कि मैम आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो, हम लोग तो बाहर ही जाएंगे। यहाँ इंडिया में कम लोगों का है कि भाई हमें यहाँ पे कुछ करना है। यानी मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिक्वायर रहता है कि मुझे तो बाहर जाना है, आप मुझे थोड़ी ये सर्विस सिखा दो, मुझे यूएस जाना है, यूएस जाके मुझे वहाँ पे वो लोग फ्रीलैंसिंग करेंगे। ओके। वहाँ पे इतना नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हो फ्रीलैंसिंग। इंडिया में क्या है ना, रिस्पेक्ट नहीं मिलती फ्रीलैंसर्स को। इसलिए मेरा तो ये सजेशन रहता है स्टूडेंट को, छोटा मोटा करो, खुद का करो। मैडम अभी कटिंग के बाद हम बात करते हैं हेयर कलर के बारे में। ओके। सो एडवांस हेयर कलर और बेसिक हेयर कलर, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता बेसिक हेयर कलर में आप एक लिमिट में आना चाहते हो। जैसे बेसिक हेयर कलर में आप ब्लैक या ब्राउन तक एक लिमिट रहती है हमारी। और एडवांस हेयर कलर में हम लोग कुछ भी क्रिएशन दे सकते हैं। कलर चेंजिंग, हेयर लिफ्टिंग में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पूरा लुक चेंज हो सकता है उसमें। हाईलाइट, बालियाज हो गया, उम्रे हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं एडवांस में। एडवांस हम फ्रीली सारे कलर्स जैसे कर सकते हैं है? हेयर पे। और बेसिक में सिर्फ आप अपने ग्रे कवर कर सकते हो या तो ग्लोबल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अभी थोड़ा सा हम जितने भी लेडीज हैं उनको बेसिक टिप्स देंगे हम कि उनको ओके। ब्यूटी कैसे शाइन करना है, हेयर के बारे में कैसे केयर करनी है, तो उनको भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं हेयर के बारे में। आजकल जितने भी लेडीज है उनको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, ओके, हाँ। हेयर डैमेज ज्यादा हो रहा है। तो आप कौन सी ऐसे 2 से 3 टिप्स देना चाहेंगे कि जिनके हेयर डैमेज होने से बचे, हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए, ऐसी 1-2 टिप्स? सच बोलूँ ना तो हेयर फॉल का, हेयर डैमेज का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं यस। एज अ ब्यूटिशियन, एज अ सलोन ऑनर जैसे। तो हेयर डैमेज है तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग जैसे हेयर स्पा दे दिया, कुछ अच्छे से सीरम यूज़ कर लिए, उनके बालों में 2-4 सीटिंग दे दी, होम केयर में अच्छे मास्क दे दिए, सीरम्स दे दिए, तो उसका उसका सॉल्यूशन आ सकता है। बट अगर हेयर फॉल है तो उसमें तो आपको कुछ ऊपर से ट्रीटमेंट लेने से बेटर आप इंटेक करो, इनटेक। विटामिन अच्छे खाओ, आपका जो वर्कआउट है, आपका जो रूटीन है उस पे ध्यान दो। और ज़्यादातर आप विटामिन सी, विटामिन ई ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाओ। सप्लीमेंट से बचो। नेचुरल हमारे यहाँ इंडिया में जितना भी विटामिन फ्रूट्स में मिलता है वो बेस्ट रहता है, तो वो आप खाओ, उसमें आपके हेयर का कवर हो ही जाएगा। यस यस। बाकी हम तो क्या करेंगे, ऊपर से 2-4 सीटिंग दे देंगे, मैम आपका हेयर ट्रीटमेंट ठीक हो गया। बट सच बोलूँ तो नहीं होता है। ऊपर से कोई भी ट्रीटमेंट हेयर फॉल कम नहीं कर सकता। उसके लिए तो आपको इंटरनल ही करना पड़ेगा कवर। मतलब मैं हेयर फॉल के लिए इंटरनल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल रहती है यस। ज्यादातर केस में। यस, 100%। यस यस हॉर्मोन्स चेंज होते हैं यस लेडीज को हेयर फॉल मेन हॉर्मोन्स की वजह यस से होते हैं। यस। हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बैलेंस करना है आपको बैलेंस पहले करना। तो, कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे गलत हो, आप क्या खा रहे हो, बराबर। उसके ऊपर ही होता है हेयर। अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि मैडम मैंने हेयर कलर एक्सपर्ट का एक कोर्स किया है, ओके, ओके। सो इन फ्यूचर में मैं कितना कमा सकती हूँ, हेयर कलर का चार्जेस क्या रहता है, तो फ्यूचर क्या रहेगा इन शॉर्ट? कि बहुत सारी जो बहनें हैं वो देख रही है, उनको हम्म। हेयर कलर एक्सपर्ट बनना है, तो ओके। आगे का उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? ओनली एक ही निश पे उनको काम करना है,
एज अ हेयर कलर एक्सपर्ट, तो हेयर ड्रेसर यस, यानी हेयर ड्रेसर, यस। हेयर ड्रेसर मैक्सिमम कमा सकता है। स्टार्टअप 35,000 से होती है, लिमिट कोई नहीं है। यस। वो आपके वर्क पे है, आप कितना क्लियर वर्क देते हो क्लाइंट को, उसके ऊपर होता है। बाकी हेयर इंडस्ट्रीज में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। आज पूरी ब्यूटी इंडस्ट्रीज को ले लो और एक साइड हेयर इंडस्ट्रीज को ले लो, सारी सर्विस मिला के एक ही सर्विस में आप कमा लोगे। सबसे ज़्यादा पैसा है तो हेयर इंडस्ट्रीज में है। फिर हेयर कलर से लेके हेयर ट्रीटमेंट से लेके हेयर एक्सचेंज तक। क्योंकि आजकल आपने अभी बोला ना कि हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, तो अभी तो हेयर एक्सटेंशन भी आ गए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। हेयर पैचेस भी हम लोग लगा रहे हैं, यानी हेयर की फील्ड में सब कुछ है। सारा सॉल्व हेयर है तो भी हम कमा रहे हैं, हेयर नहीं है तो भी तो हम भी कमा रहे हैं। सो देखा ना बहन, आप भी मैडम के पास से सीख के आप भी एक हेयर एक्सपर्ट बन सकते हो, ब्यूटी एक्सपर्ट बन सकते हो। मैडम की जो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई हुई है, यदि आपको लगे कि यस मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है, तो आप चौकस से उनका संपर्क कर सकते हो। अभी हम थोड़ी बात करेंगे स्किन केयर और एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली वो क्या है, किस टाइप का वो कोर्सेज रहता है, उसमें आप क्या क्या सिखाते हो, थोड़ा डिटेल में समझो। स्किन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लाइंट का कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन करने के बाद क्लाइंट का रूटीन जानते हैं। रूटीन जानने के बाद हम उनको कोई भी ट्रीटमेंट सजेस्ट करने से पहले स्किन चेक करते हैं कि उनकी स्किन क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है। उसके बाद उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कितनी सीटिंग उनको लेनी है, उनको क्या ट्रीटमेंट जाएगी, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, क्लियर स्किन है, सिर्फ ग्लो के लिए आए हैं। तो पहले ये सब हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट आप कंसल्टिंग करो, सेकंड आप उनका रूटीन जानो, उसके बाद आप उनका शेड्यूल बनाओ कि क्या सीटिंग कब तक ले सकते हैं, कितने टाइम तक ले सकते हैं, ताकि उनको भी रिजल्ट अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि एक बार आए फेशियल कर दिया 4 दिन का ग्लो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। उनको कितनी सीटिंग में अच्छा ग्लो और लॉन्ग टाइम रह सकता है, वो काम देना है। सो ये यदि आपके पास से सीखना है तो इसका भी कोई कोर्सेज है, कोई डिप्लोमा है, या फिर उसके बारे में कोई डिटेल दीजिए। हाँ, स्किन का हमारा जो ब्यूटी प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें अगर आप पूरा ही कोर्स ले लेते हो तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इवन स्किन, हेयर, मेकअप, हेयर स्टाइल, सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप अलग अलग जाते हो तो वो कभी हॉबी क्लासेस में आ जाता है, कभी बेसिक कोर्स आ जाता है, और कभी एडवांस प्रोफेशनल आ जाता है। तो सारे कोर्स अलग अलग है, तो उसका तो फिर बहुत लंबा लिस्ट है। यस, यस। ओके, ओके। अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो सिर्फ सिखा देते हैं। हम्म। कोई भी ब्यूटी जो सलून चला रहा है, आपको कोई हम्म। लेडी है या फिर कोई गर्ल्स है, वो उनके पास में जाती है तो उनको 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में सब सिखा देते हैं। हाँ। तो वो इम्पोर्टेंट है या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके विद सर्टिफिकेशन के साथ में, तो सर्टिफिकेशन क्या है, मायने रखता है, उसके बारे में थोड़ी बात। नहीं, सर्टिफिकेशन से भी ज़्यादा आप कौन से इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, यस। कहाँ पे आपको कितनी प्रैक्टिस मिल रही है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास कि मैम सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए हमें, आप भले पे ले लो आधा, बट मुझे सर्टिफिकेट, वो नहीं होता है। सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। यस। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मैंने बोला फर्स्ट तो बेसिक सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग थियरी पे जाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद भी एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम में इन लोगों का निकल जाते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम में ये लोग ने 60-65% तक भी कवर कर लिया है, तो सर्टिफिकेट्स पक्का है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। या तो फिर 1.5-2 महीने वाला कोर्स कर लिया, उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप फेशियल स्टेप सीख पाओगे, या तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सिंग करना सीख पाओगे। कटिंग भी आप डिग्री के साथ तो नहीं सीख पाओगे। जो मेथड कटिंग की होती है, कहाँ पे खड़े रह के करना है, सीजर कैसे पकड़ना है आपको, ये सब नहीं सीख पाओगे। प्रोफेशनल वे में आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर 1.5-2 महीने का कोर्स है तो। कम से कम 3 महीने चाहिए, कम से कम, वो भी 3 महीने का जो कोर्स मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 3 महीना। अगर कोई आता है कि मैम मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो हम लोग कम से कम 3 महीना बोलते हैं। उसमें क्या रहता है ना कि 1-1.5 घंटे का थियरी रहता है,
और थियरी में हम लोग जैसे फेस स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट नॉलेज, ये सब उनको सिखाते हैं कि पहले आपको ये सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद हम थियरी पे आते हैं, थियरी के बाद हम प्रैक्टिकल, यानी 1 या 1.5 महीना हमें प्रैक्टिकल के लिए मिलता है। उसमें 3 महीना बहुत कम टाइम हो जाता है, बट 3 महीना तो चाहिए ही चाहिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए। और आप दिन में अगर 2 घंटे ये सब सीखने में आते हो तो एक्स्ट्रा 2-3 घंटे आप प्रैक्टिकल में दो। जिस जगह पे आप सीख रहे हो ना, वहां पे आप बैठे रहो, वहां पे काम कैसे होता है वो देखो, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि चलो 2 घंटे का टाइम है, आपने 2 घंटा कर लिया निकल गए, नहीं। आप और भी 2 घंटे ज़्यादा बैठो वहां पे, वहां पे देखो क्लाइंट्स के कैसे कैसे बात होती है, क्लाइंट्स का काम कैसे होता है। आप जो सीखे वो काम भी इन बिटवीन आ सकता है, वो भी आप देख सकते हो। तो वो आप पे है कि आप कितना टाइम देते हो। तो आप जल्दी भी सीख जाओगे और अच्छे से भी सीखोगे जितना टाइम दोगे उतना। अभी जो स्टूडेंट्स आपके पास सीखने के लिए आते हैं तो उनको लाइव ब्राइडल प्रैक्टिस मिलती है कि कितने टाइम के लिए मिलती है, कब मिलती है? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है। हमारे यहाँ पहला टर्म्स होता है कि पहले तो हम लोग थियरी पे जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी प्रैक्टिकल का जब टाइम आता है तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप मॉडल लेके आओ अपना। तो अगर उनके आजू बाजू किसी का कटिंग करना है पहले तो कटिंग वाला मॉडल लेके आओ, फिर आप उस पर कटिंग कर सकते हो, हम लोग बेचते हैं। अगर कटिंग कहीं पे भी गलत होता है तो उसको करेक्ट करके भी देते हैं। मेकअप का भी सेम रहता है, पहले हम मेकअप के प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। और उसके बाद जब होता है कि रेडी हो गए हैं स्टूडेंट्स, अब कर सकते हैं काम, तो उनको बोलते हैं कि आप मॉडल लेके आओ, पहले आप पार्टी मेकअप का प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप एचडी करो, उसके बाद आप ब्राइडल रेडी करो। ब्राइडल रेडी करके फ़ोटोशूट भी आप कर सकते हो कि ये चीज़ पूरी आपने की है। और वो सारी हमारे अंदर में होती है, हमारे सामने होती है, यानी कहीं पे भी वो लोग गलत होते हैं तो हम करेक्ट करते हैं उनको। अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, हम्म। अब तक कैसा फोकस था कि लोगों का स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, हेयर के ऊपर फोकस था। अभी नहीं आया है नेल। यस। यस। तो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें क्या फ्यूचर है, उसमें क्या स्कोप हो सकते हैं और उसके क्या पार्ट्स है? नेल इंडस्ट्रीज में क्या है ना कि वो तो आप मानो ना कि सलोन के साथ इंक्लूड कर दिया हम्म, सर्विस तो हम्म, ठीक है, आप दूर तक जा सकते हो। हम्म, पर आप सिर्फ नेल का बैठे हो तो आप कहीं पे नहीं हो, आप जहाँ हो वहीं पे हो। हम्म, ये एकदम फैक्ट है। हम्म, ये नेल एक्सपर्ट भी जैसे एक्सेप्ट करे ना करे मुझे नहीं पता, हम्म, पर सिर्फ एक सर्विस पे आप नहीं बैठ सकते। बड़ी सी जगह ले लिया, नेल बार ओपन कर दिया, पर रोटेशन बहुत महंगा पड़ता है। हम्म, तो बेटर है कि आप नेल्स सलोन के साथ सीखो, यानी ये सब सर्विस सीखो उसके साथ नेल। सिर्फ नेल में इतना फ्यूचर इंडिया में तो कम है। हम्म। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहां जाके काम करना है, तो नेल का फ्यूचर अच्छा है। तो नेल्स में हम लोग सिखाते हैं लग्जरियस पेडिक्योर, मैनिक्योर, और हाइजीनिक कैसे नेल्स हम कर सकते हैं। नेल्स में एक्रेलिक हो गया, जेल एक्सटेंशन हो गया। अभी तो टेम्पररी का बहुत क्रेज है, टेम्पररी नेल्स हो गए जो कम टाइम में होते हैं और रहते भी अच्छे हैं। तो कर सकते हैं नेल्स, पर सिर्फ नेल्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। सिर्फ नेल्स का सीखो तो इंडिया में तो सिर्फ नेल्स, उसके साथ कुछ और तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, मतलब मैं सिर्फ नेल के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, आप सोचो कि मैं सिर्फ नेल्स सीख जाऊं और इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, तो इसी फील्ड में क्रिएशन के लिए इंडिया में तो नहीं है। ओके। आप आउट ऑफ कंट्री जाओ तो बेस्ट है, और वहां पे भी फिनिशिंग बहुत मांगते हैं। तो उसका रीजन क्या आप लगा सकते हो कि भाई सिर्फ नेल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उसका पीछे का रीजन आपका? रीजन में मैंने अभी आपको बोला ना, 2-4 सर्विस होती है ना, तो आप कर सकते हो कि चलो नेल के साथ आपने पेडिक्योर मैनिक्योर कर लिया, आपने वैक्सिंग कर लिया, या आपने कोई और ट्रीटमेंट कर ली। नेल्स तो एक अभी इतना अवेयरनेस कम यस है। एग्जैक्टली, मैं वही पॉइंट पे आना चाहता हाँ था कि अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, हाँ बहुत कम लोग जो रहते हैं वो हाँ नेल के ऊपर फोकस करते हैं, हाँ। इसकी वजह से बहुत रोटेशन घुमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता बहुत डिफिकल्ट है। होता यस है। यस। और है तो भी क्या हो गया ना, नेल्स का बिजनेस अभी, कॉलेज गोइंग लड़कियां, हाँ। कॉलेज गोइंग लड़कियां बैग में नेल्स का सामान डाला, काम स्टार्ट कर दिया। नेल्स का बिजनेस यानी 500-600 रुपए में तो नेल्स रेडी। रेडी है। तो कौन आएगा नेल बार में नेल करवाने के लिए? और सिर्फ नेल बार लेके आप बैठे हो, सोचो सोचो आप कैसे रोटेशन कैसे चलाओगे रोटेशन ना। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना ही पड़ेगा। करना ही फिर पड़ेगा। भले आप पेडिक्योर मैनिक्योर कर लो,
भले आप ब्रो लिफ्टिंग या ब्रो लेमिनेशन कर दो, पर थोड़ी तो थोड़ी। सर्विसेज ऐड ऑन करनी पड़ेगी, यस सिर्फ यस नेल के भरोसे नहीं बैठ सकते। यस, बहुत अच्छी और एकदम 100% जेन्युइन एडवाइस दी आपने तो। थैंक यस यस। यू। आपने बताया कि आप 2004 से इस फील्ड में हो, हाँ ठीक जी। है। तो अब तक आपने आपके जो क्लाइंट है उनका ट्रस्ट कैसे जीता आपने? क्योंकि कोई भी बिजनेस में ट्रस्ट ज्यादा मायने रखता है। यस। यस। मेरा तो, मैंने बोला ना पहले तो सर्विस का, मैंने आपको अभी बताया कि मैं पहले होम सर्विस करती थी। 3 साल मैंने होम सर्विस करने के बाद जाना कि क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट होना तो आपका कोई भी बिजनेस सेट हो सकता है। यानी होम सर्विस जो 3 साल मैंने किया ना, तो मेरी एक डायरी थी उस टाइम पे, मैं एक डायरी रखती थी। उस टाइम पे इतना मोबाइल का भी नहीं था और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत कुछ अफोर्ड कर सकती। तो मैं एक डायरी रखती थी। उस डायरी में मैंने 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं देखा हो कि जब वो डायरी का एक पन्ना खाली हो मेरा। मैं सुबह 9:30 से जो निकलती थी, 5:30 से 6 बजे तक मैं घर आती थी। वो टाइम पीरियड में जितना भी मैंने होम सर्विस, यानी अगर मैं एक बिल्डिंग में गई हूँ तो उसी बिल्डिंग में, पूरे बिल्डिंग में जैसे 4-5 फ्लैट हैं वहां पे मेरे क्लाइंट हो गए। ऐसा नहीं कि मुझे अलग अलग जगह जाना पड़ता था। और कभी मैंने ना कोई फ्लायर्स बिकवाए, ना कभी कुछ ऐड, उस टाइम पे इतना था ही नहीं। नहीं नहीं। तो रेफरेंस से क्लाइंट आते गए। उसके बाद क्लाइंट ने खुद ने बोला कि आप इससे भी एडवांस अगर काम करते हो, दीदी जाने दो ना, नहीं आता तो भी कर दो ना कटिंग। जैसे क्लाइंट्स को चाहिए कि सब कुछ एक ही के पास करवाना है, वापस हम कटिंग करवाने कहाँ जाएंगे। तो जो 3 साल मैंने देखा कि एक बार ट्रस्ट हो ना, तो अगर काम नहीं आता है ना आपको, तो भी क्लाइंट आपको बोलेंगे कि करो, नहीं दीदी यस। आप ही कर दो। उसके बाद मैंने तो हेयर में पाँव रखा, बाकी मैं हेयर का बिल्कुल नहीं जानती थी। 2004 से लेके 2006 तक मुझे हेयर का बिल्कुल कुछ नहीं आता था। उसके बाद मैंने हेयर में ट्रेनिंग लिया, क्योंकि उस टाइम तो मुझे एक था कि मुझे कमाना है और मुझे जो भी है फाइनेंस अपने घर में सपोर्ट करना है बस। तो वो जो भी आता था उसमें ही मैं आगे बढ़ती गई। अभी जो क्वेश्चंस मेरा है वो जितने भी ब्यूटी सलून चला रहे हैं उनके लिए है। हम थोड़ा सा नॉलेज भी उनको दे दे कि भाई उनको उनके लाइफ में कैसे ग्रो करना है, उनका बिजनेस कैसे ग्रो करना है। हाँ जी। तो कोई भी ऐसी 3 टिप्स आप उनको दीजिए कि ताकि उनका भी सलून का बिजनेस ग्रो करे। तो आपने बोला कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपने बहुत हाँ अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हाँ। कोई भी ऐसी 3 टिप्स जो ब्यूटी सलून वाले देख रहे हैं उनको बेनिफिट हो ऐसा। पहला तो मैं ये कहूंगी कि क्लाइंट को पैसे कमाने के हिसाब से मत देखो। अगर क्लाइंट आता है आपके पास तो एक सच्ची एडवाइस दो उनको। ऐसा नहीं है कि चलो हम लोग हेयर ट्रीटमेंट कर देंगे, हम इतना कमा लेंगे, उनको करते नहीं। आप अगर उनको फर्स्ट गो में सही सजेशन दोगे ना, तो सेकंड गो में वो किसी से पूछे बिना आपके पास, दीदी आपको जो ठीक लगता है वो कर लो। मेरे पास कभी भी क्लाइंट ऐसे नहीं आते कि दीदी ये सर्विस नहीं आई है, कैराटिन आया है, नैनोप्लास्टिया आया है, या तो फिर ककाओ आया है, यहाँ पे ये हो रहा है ये करो। नहीं, दीदी देखो ना मेरे हेयर क्या ठीक रहेगा, यस। आपको जो ठीक लगे वो कर दीजिए। वाह एक्सलेंट। तो ऐसे सर्विस दो जैसे क्लाइंट आपसे पूछे कि मुझे क्या सर्विस लेनी है, ना कि क्लाइंट आके बताए कि मुझे ये सर्विस करवानी है। तो 110% आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट आएंगे ही और आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ट्रस्ट मेन है हमारे बिजनेस में। सेकंड सर्विस है। ट्रस्ट किया है तो सर्विस सामने देनी है। सर्विस देनी है तो ऐसी देनी है कि उनको लगे कि सही जगह पे हम लोग आए हैं। तो जैसे क्लाइंट को कंसल्टिंग करो, उनका ट्रस्ट जीतो और उसी क्लाइंट को मेंटेन करो। भले आप नए क्लाइंट बनाओ, पब्लिसिटी ये सब है, सोशल मीडिया का जमाना जरूरी भी है, जरूरी। वो सब करो, पर जो पुराने हैं उनको भी मेंटेन करो। नया तो जनरेट करना ही है, पर पुराने को भी आपको पता चलना चाहिए कि आपका 8 साल पुराना क्लाइंट भी अभी भी आपके पास है। यस। तब आपको पता चलेगा नहीं आप सही जा रहे हो। अगर आपका क्लाइंट टूटता है, क्लाइंट है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं नहीं जाते, हमारे क्लाइंट भी जाते, चलो आज इसने स्कीम निकाले यहाँ पे चले जाते, बट वो सब जगह जाने के बाद वापस आते यहाँ पे ही है कि हाँ चलो यहाँ तो हो गया दीदी, हम यहाँ गए थे ये हुआ था, वापस बताते भी बता है दे भैया। कि दीदी यहाँ पे स्कीम निकली थी, हम लोग गए थे, ये करवाया था, पर ठीक है वापस तो हमें यहाँ से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। यस।
क्लाइंट का ट्रस्ट मेन है। सो बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने कि कोई भी बिजनेस जो ब्यूटी सलून है उसमें आपको यदि तरक्की चाहिए, सफलता चाहिए, तो ट्रस्ट और सर्विस, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। ओके। सो आपने अब तक 2004 से इस फील्ड में हो तो बहुत सारे फेलियर का भी आपने सामना किया होगा। यस। ओके। तो कोई भी एक दो लेसन जो आपने अपने फेलियर से सीखे हो, ऐसे कुछ बात है तो बताइए। फेलियर से सीखने वाला लेसन तो फर्स्ट था कि जब मैंने होम सर्विस अपना बंद किया, 3 साल इतना ज़्यादा काम करने के बाद, पूरे दिन बिजी रहने के बाद, जब मैंने अपना घर में सेटअप किया, तब मैंने सोचा कि अब मैं होम सर्विस कभी नहीं दूंगी। तो उस टाइम जो 6 महीना घर बैठ के मुझे वेट करना पड़ा ना, तो वो टोटल टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। पेनफुल था, यस। बहुत ज़्यादा पेनफुल था। क्लाइंट्स के फ़ोन आते, दीदी आप आ जाओ ना यहाँ पे, पर वो ना बोलना बहुत पेनफुल था कि नहीं, मैं होम सर्विस नहीं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ आपको ज़रूरत तो है काम यस। की, पर आप एक जिद पे अड़े हो कि नहीं, आपको अपनी जगह पे काम करना है पहले तो, और वहाँ आपको इतनी ऑफर मिल रही है कि दीदी इतना ज़्यादा पे कर देंगे, प्लीज़ आप घर पे आके कर लो। तो वो मना करना एक पेनफुल था। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो 6 महीना मैं बैठी हूँ क्लाइंट की वेट करके घर पे, कि क्लाइंट घर पे आए, और घर भी कैसे कि एक फ्लैट में, जहाँ पे आपको पब्लिसिटी का कुछ नहीं है, आप कुछ भी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। जो आपके क्लाइंट्स जिसको ज़रूरत है वो आएंगे, और उसके रेफरेंस से जब दूसरे आएंगे, तो उसमें बहुत वेट करना पड़ता है। यानी कोई भी बिजनेस हो, वेट तो करना ही पड़ता है, चाहे आप घर में सेटअप करो या चाहे बाहर। बाहर जल्दी सेटअप हो जाता है। और सेकंड फेज मेरा आया था जब मैंने घर का सैलून बंद करके शॉप ली, तब मैं शिफ्ट हुई। अब वो जगह मेरे घर के सैलून से 6-7 किलोमीटर पे, 6-7 किलोमीटर पे, यानी यहाँ का जो मैंने बनाया था क्लाइंट, वो तो मानो आप 50% ही आएगा। हाँ, डेफिनेटली। यानी यहाँ 12 साल से 13 साल से जो मेरा बिजनेस है, मैंने जितना स्ट्रगल करके सेट किया है, वो छोड़ के मुझे किसी और एरिया में सेट होना है। क्यों? क्योंकि मुझे कमर्शियल प्लेस पे अपना बनाना है प्लेटफॉर्म के भाई, मुझे अब शॉप में जाके करना है, घर में नहीं करना है। तो वहां पे भी मुझे 6 महीना बैठना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जिस जगह पे मैंने शॉप ली, वो मार्केट का बीयूसी नहीं आया था, और यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस रिनोवेशन घर में करवा दिया, और मुझे वहाँ जाना था। मैंने सोचा मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, बट समहाउ वहाँ का बीयूसी नहीं पास हुआ, कि क्या हुआ, तो बिल्डर ने मना कर दिया कि आप 1 साल तक तो अभी भूल जाओ। यानी बिल्डर मुझे 2015 में जो शॉप देने वाला था, उसने मुझे 17 में दिया वो शॉप। तो 2 साल, अभी 2 साल में करूँ क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिनोवेशन करवा दिया शिफ्टिंग के चक्कर में। उसने पहले बोला था कि हो जाएगा, फिर उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स लीगल हुआ। फिर मैंने जैसे 1 साल मैंने अपने ही घर में, जो स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम की जो जगह मैंने अपने घर में रिनोवेशन में निकाली थी ना, उस स्टोर रूम में 1 साल मैंने काम किया, जहाँ 4 बंदे ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। उस स्टोर रूम में मैंने 1 साल काम किया, क्योंकि मैं ब्रेक तो ले नहीं सकती थी। यस, डेफिनेटली। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं उस जगह के भरोसे थी। उसके बाद 1 साल बिल्डर ने बोला कि अब यहाँ पे आओगे, पर कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे एक चाय की टपरी और ऊपर मैं बैठी हूँ। 1 साल में बैठी उस शॉप में, आजू बाजू सब रहने तो आ ही गए थे। मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा ना तो भी चलेगा, पर अब तो मैं शॉप में आके बैठूंगी। तो मुझे पता है उस कॉम्प्लेक्स में, जिस कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ, सबसे पहला बोर्ड मेरा लगा था, सबसे पहला बोर्ड मेरा लगा था। जबकि वहां पे बीयूसी का भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। यस। यानी होता है, ये तो सब कॉम्प्लेक्स में, इतना बड़ा मॉल कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा बहुत तो होता है। पर फिर भी वो मेरे लिए 2 फेस ऐसे थे कि जब मैं गिव अप करने के उसमें थी, पर फिर भी नहीं थे, करना ही है अभी इस फील्ड में ऐसा। सो मैडम, अभी आपने बहुत अच्छी जर्नी आपने बिजनेस में कंप्लीट कर दी। तो इस बीच में आपके परिवार का रोल क्या था, आपके बच्चों का रोल क्या था, किस किस तरह ने किस किस वजह से आपको सपोर्ट मिला परिवार की तरफ से? फैमिली का तो, बच्चों का बोल सकते हैं कि हाँ, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब तक मैं काम कर रही, मैंने बोला मैं सुबह 9:30 से निकलते, 5:30-6 बजे घर पे आती थी, और उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे, पर खुद को संभाल लेते थे कि मम्मी का ये टाइम है आने का। और मैंने भी ऐसा सेटिंग किया था कि डे बोर्डिंग में डाल दिया कि सुबह उन लोगों को बस में चढ़ाया, निकले, शाम को लिया, आ गए।
तो ऐसा सेटिंग मेरा भी था, पर बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। और फैमिली की तो क्या बात है, जब आप नया कुछ भी करते हो तो बहुत आते हैं टारगेट, तो भाई हाँ ये गलत है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, होता है। पर जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, तब वही फैमिली वाले आपको बोलते हैं नहीं, बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ सेट की। पर स्टार्टिंग में तो बहुत देखना पड़ता है, फैमिली का भी सुनना पड़ता है कि गलत है, इतना क्या है, जितना है उतने में खुश रह लो, जितनी चद्दर है उतने पग फैलाओ, बहुत ज्यादा फैमिली वाले क्या जरूरत है काम करने की, जितना है उसमें खुश रहो, ऐसा होता है। देखो, कोई भी फीमेल है वो जब वो बिजनेस के लिए घर से बाहर निकलती है तो ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। है कोई भी एक लेडी अगर ऐसा बोले ना कि नहीं मुझे बहुत, तो वो गलत है, वो सिर्फ अपने आप को समझा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। और बहुत सारे घर तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि जहाँ पे कोई लेडीज घर पे बाहर जाके बिजनेस करने की बात करती है तो घर में पूरा ऐसे भूचाल लिया जाता है, धरती कंप जैसा माहौल हो जाता अरे है। अरे, घर दूसरे की तो बात क्या, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूं, एक बार एक स्टूडेंट आई, सुबह आती है, मैम मैंने फी भरी है, मुझे सिखा दो आप। मैंने बोला हाँ मैं तो बैठी हूँ सिखाने के लिए, पर जब आप यहाँ पे होते हो आपका माइंड तो एब्सेंट होता है, मैं कैसे सिखाऊं, मेरी पूरी थियरी खत्म हो जाती है और वो अपनी ही सोच में रहती है। और उसके बाद जब हम उनको पूछते हैं कि क्या समझ आया, हाँ हाँ मैम मुझे समझ आ गया, अब मुझे डायरेक्ट कैची पकड़ा दो। उसको था कि मुझे सिर्फ काम सीखना है, मुझे नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, हमें भी लगता है कि इनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं, या तो घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि भाई एक सेशन रखते हैं कि कल आप आ जाना, हम 2 घंटे आपको सुनेंगे। तो बोले कि घर में बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत दूर पड़ रहा है, मैंने तो यहाँ पे फीस भी भर दी है, अब मैं सीख नहीं पा रही हूँ, घर के लोग बोल रहे कब सीखेगी। 15-20 दिन में स्टूडेंट्स बोलते हैं कब सीखेगी, क्यों, क्योंकि घर में प्रेशर ज्यादा है। अब घर के प्रेशर में वो लोग तो सीखने से रहे। तो यानी मैं तो ये बोलती हूँ, आप पहले तो प्रिपेयर हो जाओ कि आप घर के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट जा सकते हो, तब जाके किसी भी फील्ड में पाँव रखो। क्योंकि चालू करने के बाद आप सोचोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। लेडीज को आता ही है ये तो, कि एक बार कोई चीज उसको करनी हो तो घर में से नहीं हैंडल हो रहा है, तो ये जो बोल रहे नहीं हैंडल हो रहा है, नहीं मैनेज हो रहा है, वो भूल जाओ, मैनेज करना ही है और आप कर सकते हो। मेरे तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मेरे घर में कोई इन लॉज नहीं थे, मेरे बच्चों ने खुद को खुद ही संभाला है, और उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी मैंने सेट की। ऐसा नहीं कि मैं सुबह निकल रही हूँ तो बच्चे घर में है, तो बच्चों को पीछे देखने वाला कोई नहीं है। और बच्चे कितने साल के, एक 60 साल का और एक 5 साल का। जो आपने सनूल शिफ्ट किया तब? जब मैंने स्टार्टअप किया 2004 की बात कर रही हूँ, आज मेरे बच्चे अब्रॉड है, तो बच्चों ने खुद ही संभाला खुद को। जो बड़ी बेटी थी वो छोटे को संभालती थी, और बच्चों को पता है कि मम्मी अभी नहीं आए हैं, लॉक खोलना है, अंदर से वापस लॉक कर देना है, लॉक करके बैठ जाते थे। इतना डिसिप्लिन आपने इतना, सिखाया था यार। और रात को 8 बजे के बाद कभी मेरे बच्चे जगते नहीं थे, कभी भी नहीं। रात को 8 बजे सोना यानी सोना। तो जितना आप अपने डिसिप्लिन में रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतने आपके बच्चे भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। Definitely. आज भी जैसे मैं निकली हूँ तो मेरे बच्चों ने वहां से फोन किया, मम्मी ऑल द बेस्ट। वाह, great. तो ये चीज होनी Yes, चाहिए। yes, yes. तो बच्चे भी बच्चों ने अगर आपकी जर्नी देखी है ना, तो वो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे। Definitely. आज हमारी दूसरी ब्रांच कनाडा में है, हाँ। मेरी मेरी बेटी सैलून चला रही है कनाडा में, ओह, और वो तो स्किन ट्रीटमेंट कर रही है, वो मुझसे भी एक लेवल ऊपर है। ऐसा मतलब मैं आपने फैमिली वैल्यूज को भी साथ साथ में इंपॉर्टेंस दिया है, ये हमारी लेडीज को सीखने लायक बात कही आपने बहुत जरूरी है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस कैसे नहीं। मैनेज करना है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपने दिया हाँ। कि आपके बच्चों को आपने डिसिप्लिन भी सिखाया और साथ में अपना बिजनेस भी ग्रो किया। और नहीं तो कई ये बार कैसा होता है कि बिजनेस पे फोकस करने जाते हैं ना तो फैमिली छूट जाती है। 100% वो, एक्चुअली हमारी जो फील्ड है ना, ब्यूटिशियन की फील्ड, यानी आप जितनी भी लेडीज ले लोगे उसमें से 75%
लेडीज का फैमिली ब्रेक है। ब्रेक है, यस। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इन लोगों का ही वो है, फॉल्ट है, ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़रूरी है, आप अगर फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप आगे कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने छोड़ दिया, छोड़ मैं तो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ, अब फैमिली गई, जाने दो, फैमिली पे ध्यान नहीं देना, हमें तो हमारी फील्ड पे ही ध्यान देना है, हमें हमारे करियर पे ही ध्यान करियर देना पे है। देना अरे बच्चे हैं आपके, है। आपने शादी की है, उसकी जवाबदारी, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आप पे। तो ऐसा नहीं होता है। आप बैलेंस करना सीखो कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। काम करना है आपको, नहीं करना ऐसा भी नहीं है, और फैमिली के साथ ही करना है। यस। ऐसा नहीं कि लड़ना झगड़ना हमेशा अगेंस्ट होना, हाँ, पर बैलेंस करके बैलेंस करना। करके, या यस। तो फिर आप मत करो, यस, डेफिनेटली। या तो फिर पहले से डिसीजन ले लो कि नहीं कर सकते। पर अगर आपने करना स्टार्ट किया है तो दोनों को बैलेंस कैसे करना है वो सीखो, क्योंकि रास्ता तो निकलता ही निकलता निकलता है। है। सो अब तक आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने हेल्प की है। हम्म। तो कोई एक दो रिव्यूज आप हमारे स्टूडेंट्स के, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके हम्म। शेयर कीजिए, कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि उनके शब्द क्या थे। आज भी जब आपसे मिलते हैं तो वो क्या हाँ, बातें करते हैं। पहले तो मेरे स्टूडेंट्स गुरु पूर्णिमा के दिन पहले तो मैसेज, फर्स्ट मैसेज आ जाता यस, है यस, यस। मैम से आशीर्वाद लेने के लिए। सेकंड, आज की डेट में स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, थैंक यू कहते हैं। आज की डेट में मेरे इतने जो बाहर के ऑर्डर्स होते हैं, मेरा क्या है ना, बाहर का बहुत ज़्यादा काम है। जैसे मैंने एक टीम बना के रखी है कि बेंगलोर है, राजस्थान है, या मैसूर हो गया, ऐसी सिटीज़ में जाके, या छोटे छोटे याना गांव हो गया, बारडोली हो गया, मलेकपुर हो गया, ऐसे छोटे छोटे गांव में भी, जैसे कहीं पे भी ऐसे पूरी टीम की ज़रूरत है कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेडी होने के लिए है, तो आपको आना है। तो मैंने टीम रेडी करके रखी है कि 5 की टीम है, 7 की टीम है, 8 की टीम है। तो स्टूडेंट्स को बाहर काम ढूंढने नहीं जाना है, काम उनको यहाँ से ही मिलेगा। मेरी इतनी बड़ी टीम है और इतना नेटवर्क है ना, तो इतना काम आ ही जाता है कि स्टूडेंट्स का भी पेट भर जाए। यस। तो इसमें से एक आध स्टूडेंट का मैं आपको रेवेन्यू दूँ तो, एक स्टूडेंट थी मेरी, वो होम सर्विस करती थी, टीचिंग का काम करती थी। और मैंने बोला ना, जब मैं स्टोर रूम में, एक साल जो मैंने स्टोर रूम में काम किया ना, तब वो दो लड़कियां सीखने आई। और काफ़ी डिस्टेंस यानी वो लोग आती थी पांडेसरा या उधना से, और मेरा घर था राहुल राज मॉल के पास। तो इतने दूर से वो लड़कियां, मैरिड, बच्चे वाली, वो दो लड़की आती थी सीखने पे, किसी एक रेफरेंस से ही आई थी वो भी। और उनको भी सिर्फ हेयर का सीखना था, बाकी तो उन लोगों ने भी किया हुआ था, पर उनको कहीं पे भी गए ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, और हेयर में उनको सीखना था। तो उन्होंने हेयर के लिए मेरा ज्वाइन किया। सीखने के बाद भी उसमें से एक लड़की थी, वो होम सर्विस ही करती थी, दूसरी का मेकअप का वगैरह अच्छा चलता था, तो वो घर से करती थी। पर जो होम सर्विस करती थी ना, उसने एक अपना घर बुक करवाया मेरे पास सीखने के 2 साल के बाद ही। मैम मैंने नया घर लिया है, पर वो 2 BHK है। मैंने बोला तूने मेरा घर देखा, वो भी 2 BHK है। बोले इसके पापा बोलते हैं कि भाई 1 BHK तो बच्चों को चाहिए, 1 BHK तो हमें चाहिए। तो मैंने बोला ये गलत है, बच्चे हॉल में भी सो लेंगे, आप भी हॉल में सो लोगे, पर तुझे ये जो होम सर्विस कर रही ना, उसमें एक तो तेरी लाइफ कम हो जाएगी, एक तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता रिस्पेक्ट है, नहीं एक तो मिला। लाइफ कम ही हो जाती है। लेडीज अगर घर में बच्चों का करे, घर का करे, उसके बाद बाहर निकले, धूप है, बारिश है, टू व्हील पे घूमे, तो उसमें क्या रिस्क रहता है ना। रिस्क रहता है, यस। उससे बेहतर तुझे इतना काम आता है, और जिस कॉम्प्लेक्स में तू रह रही, इसमें इतने सारे फैमिली रह रहे हैं, इतने सारी बिल्डिंग्स है। अगर उस बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसमें से 5 5 फैमिली भी तेरे पास आएंगे तो तेरा दिन निकल गया। तो होम सर्विस में जितना कमाती उससे ज्यादा तू घर में घर बैठ के में आराम बैठ से के। कमा लेगी अपनी जगह पे। फिर उसने कन्विंस किया अपने हस्बैंड से, मैम आप आओगे? मैंने बोला हाँ। फिर उसका घर बन रहा था, तो एक दिन वो मुझे अपने एक्टिवा पे लेके गई, चलो ना मैम मेरा घर देखने के लिए। तो उसका जो रूम था ना, उसमें जैसे वो खड़े रहने की बालकनी नहीं आती है, यस। वो खड़े रहने की बालकनी सिर्फ इतनी सी जगह थी। उसने बोला मैम अभी तो मेरा इतना बजट नहीं है, मेरे तो इंटीरियर में ही पैसे चले गए, तो अब मैं शैम्पू चेयर नहीं रखूंगी। उसने ये चीज़ मुझे बोली, मैं सिर्फ एक चेयर रखती हूँ। मैंने बोला अगर कर रही है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तुझे उस पर ही उस पे करना ही है, करना है।
और प्लम्बरिंग जो होता है ना शुरू शुरू में हो जाता है, हाँ फिर उसके बाद अगर आप प्लम्बरिंग का फर्स्ट काम क्या होता है इंटीरियर में, प्लम्बरिंग का होता प्लम्बरिंग है, का। उसके बाद लाइट का होता है। तो मैंने बोला अभी पैसे नहीं है फिर भी शांति रख, तू पहले ये प्लम्बरिंग का काम करवा ले यहाँ से। फिर उसने वहां पे उस छोटी सी जगह में कहाँ रखूँ चेयर, कहाँ रखूँ, क्योंकि इंटीरियर के भी पैसे नहीं होते ना। हाँ, तो मैंने वो उसको थोड़ा सा गाइड किया कि ये ऐसे ऐसे कर ले। अब मैंने, मैम मुझे चेयर चाहिए, अगर आप कहीं से मुझे 2 महीने के क्रेडिट पे दिला दो तो। मेरे कॉन्टेक्ट से मैंने उनको चेयर वेयर सब दिला दिया। पर आज की डेट में वो लड़की मेरे सलोन के 3 किलोमीटर दूरी पे ही है उसका घर, और वो वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। 8 साल उसको वहां पे हो गए, घर पे पार्लर चला रही है। उसकी होम सर्विस टोटल बंद हो गई, घर पे गुड। उतना उसका इतना अच्छा चल रहा है, उसी एक चेयर पे और उसी एक शैम्पू चेयर पे। बच्चे भी बड़े हो गए, उसके भी बच्चे छोटे थे। तो एक अच्छा सा गाइडलाइन अगर आप स्टूडेंट को दो ना, तो स्टूडेंट्स लाइफ टाइम आपको आपके साथ जुड़े रहते जुड़े हैं। रहते यस हैं। यस तो आज की डेट में मेरी टीम में वो लड़कियां भी है डेफिनेटली। जो 2008 में मेरे पास सीख के गई थी, 2009 में मेरे पास सीख के गई थी। तो सीजन में सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम इस बार कौन से ऑर्डर है, तो मुझे सिर्फ डेट डाल देनी होती है कि इस बार राजस्थान के ये ऑर्डर है, इस बार बॉम्बे के ये ऑर्डर है, इस बार जयपुर के ये ऑर्डर है, कौन कहाँ पे जाएगा वो मुझे लिस्ट दे दो। तो ग्रुप में उनका मैसेज आएगा कि मैं राजस्थान जाऊंगी या मैं बेंगलोर जाऊंगी। साल में 4 बार तो हम बेंगलोर जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर वालों को गुजरात का मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो 4 बार तो मेरी टीम बेंगलोर जाती है। एक्सलेंट एक्सलेंट। सो अभी अंत में हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जो मैंने अपना सलून स्टार्ट किया था, अपना सलून का नाम रखा था मीरा की सलून एंड एकेडमी। तो वो सुबह हम लोग 11 बजे से बैठे थे, 5 बजे हमने नाम फाइनल किया था मीरा की। मीरा की यानी मेरी बेटी के नाम पे है वो नाम, और उसका मीनिंग भी अच्छा होता है, क्रिएटिविटी। मीरा क्रिएटिविटी। की यानी क्रिएटिविटी। और नीचे मैंने एक छोटी सी टैगलाइन लिखी है, टाइम टू ट्रीट योर सेल्फ। मेरे विजिटिंग कार्ड पे भी है, मेरे बोर्ड पे भी है, सब जगह मेरी वो टैगलाइन है। और व्यूवर्स को भी मैं वही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे काम करो, यस। उसके बाद दूसरों पे काम करो। एक्सलेंट। फैमिली है, वर्क है, सब कुछ है, ये सब बोलते हैं, सारे एडवाइस करते हैं, पर ये सच है। अपने आप पे आप काम करना जिस दिन चालू कर दोगे ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। फैमिली, वर्क लाइफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अवर ऑडियंस। मैडम का जो सलून का एड्रेस है, जिसको भी सीखना है, कोई किसी को हेयर एक्सपर्ट बनना है, स्किन एक्सपर्ट बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।